उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर लास्ट उसके स्ट्रगल की कहानी ने सबके अंदर एक गजब का जोश भर दिया। एक लड़की उसके पास आई और बोली, निक, आज तक मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी। अब सुनिए हैरान करने वाली बात, 21 साल की उम्र में निक ने कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में 2-2 डिग्रियां हासिल करी। जरा सोच के देखिए, जिस इंसान के पास लिखने के लिए हाथ नहीं थे, उसने अकाउंटिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को अपने पैरों की उंगलियों पर नचा दिया। और आज निक दुनिया के सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से गिने जाते हैं। दुनिया उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीद कर आती है। निक ने लाइफ विदाउट लिमिट्स और अनस्टॉपेबल जैसी किताबें लिखी, जिनका 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। और 2010 इंडिपेंडेंस फिल्म फेस्टिवल में द बटरफ्लाई सर्कल में अपने दमदार एक्टिंग के लिए निक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। To be nominated and winning Best Actor in the short film. मैं पर्सनली निक से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मेरे करियर के शुरुआती दौर में मैंने निक को काफी सुना है और नोट्स तक बनाए हैं। एक और कमाल की बात सुनिए, अगर हमारे यहाँ किसी के पासपोर्ट पर 5 से 7 कंट्री का वीजा लग जाए ना, तो आदमी को लगता है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। पर बिना हाथों और पांवों के निक ने 70 से ज्यादा देशों में जाकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर दिया। अभी 2024 में वो इंडिया आए और विशाखापट्टनम में उन्होंने 1,10,000 लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, अगर एक बिना हाथ पैर वाला इंसान सपने देख सकता है, पूरे कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। वो आज लोगों को सुसाइड ना करने की सलाह देते हैं। और मजे की बात बताता हूं दोस्त, जिस इंसान के पास हाथ नहीं पैर नहीं, वो आज एक खुशहाल पति और पिता है। जी हाँ, निक शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं, एक और हम हैं, हाथ पैर सब सलामत हैं और भगवान को सारा दिन कोसते रहते हैं। और एक और निक है जिन्होंने इतिहास रच दिया। सोचिए, जिस बच्चे को देखकर उसके पिता सदमे में बाहर भाग गए, जिसकी मां ने उसे 4 महीने तक गले नहीं लगाया, जिस बच्चे को देखकर लोग कहते थे इसका भविष्य क्या होगा, वही इंसान आज दुनिया को सिखा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल आइकन बन चुका है। क्योंकि लिमिटेशंस शरीर में नहीं होती दोस्त, लिमिटेशन दिमाग में होती है। तो दोस्त, अगर आपके पास अपनी जिंदगी में शिकायतों की लिस्ट है ना, तो आज उसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल देना। बिना हाथ पैरों के निक सुबह उठकर खुद ब्रश करते हैं, खुद शेव करते हैं और खुद ही अपनी बालों में कंघी करते हैं, किसी से मदद नहीं मांगते। जिस उंगली से आप दिन भर मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हो ना, उसी पैर की उंगलियों से निक कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप भी कर लेते हैं। और तो और गोल्फ की स्टिक को अपने जबड़े में फंसाकर शॉट मार लेते हैं। अब जाते जाते मेरा सवाल सीधा आपसे है, निक के पास हाथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का हाथ थाम लिया। निक के पास पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अपने कदमों के निशान छोड़ दिए। और आपके पास तो आंखें हैं सपना देखने के लिए, आपके पास हाथ है मेहनत करने के लिए, आपके पास पांव हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, फिर भी आप हार मानकर बैठे हो। निक कहते हैं, इफ यू कांट गेट अ मिरेकल बिकम अ वन। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा ना, तो खुद चमत्कार बन जाओ। आज के बाद अगर आपने अपनी किस्मत को कोसा या अपनी किसी छोटी सी बीमारी, परेशानी या हालात को बहाना बनाया, तो याद रखना आप निक की उस हिम्मत का अपमान कर रहे हो। क्योंकि निक ने दुनिया को एक बात तो साबित करके दिखा दिया कि असली अपाहिज वो नहीं होता जिसका शरीर साथ ना दे, असली अपाहिज वो होता है जिसका दिमाग हार मान लेता। इसलिए अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने बहानों का गला घोंट दो और आज ही खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए। क्योंकि अगर निक बिना हाथ बिना पैरों के पूरी दुनिया का हीरो बन सकता है, तो फिर आप तो भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना हो। आखिरी में मेरी बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम क्या हैं और कैसे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए ना, तो लाइक करें और हाँ जी, क्या लगा वीडियो देख के? समझ में आया वीडियो? कुछ मजा आ गया? हाँ भाई, कितने लोग अपाए जाए यहाँ पे अभी? और
दिमाग से है, हाथ पैर सलामत, सब सलामत, लेकिन सुबह शाम लेकिन सिर्फ शिकायतों का पिटारा लेके अप्लाई के बाद पहुंच जाते हो। लीड खराब, ये खराब, सिस्टम खराब, दिमाग खराब है। मम्मी पापा मना कर रहे हैं, किसी के कोई भाई मना कर रहा है, किसी का कुछ हो गया, फोन खराब हो गया, शिकायतें नहीं खत्म होती। जस्ट इमेजिन करो भाई, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर आपके सिर्फ एक पैर ही ना हो तो आप तो खत्म हो जाओगे जिंदगी से, खत्म एकदम, कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहोगे कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो जो बात है ना कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ये आपके सामने एक बहुत बढ़िया जीता जागता एग्जाम्पल है, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, छोटा नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपने आप में, ठीक है। तो भैया अभी जो मीटिंग है, अभी सर आ चुके हैं, है ना। तो जो वीडियो में आपने चीजें सीखी हैं उसको से बाद अभी सुन के मोटिवेट मत हो जाना 15 मिनट के लिए, और फिर इसको फिर भूल जाना, और फिर से शिकायतें करना शुरू कर देना। इसको लाइफ में सच में अपने दिमाग में उतार लेना, ठीक है, ताकि आपको कभी जरूरत ही ना पड़े शिकायत करने की। सब आप सिर्फ सोल्यूशन की तरफ भागो, प्रॉब्लम की तरफ नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग ना गलत चीजों की तरफ जल्दी भागता है और पॉजिटिव चीजों की तरफ कम भागता है। अच्छे काम करना दिमाग को बुरा लगता है, पसंद नहीं है ना, ठीक है। बुरे काम करने में इंसान एक बात नहीं सोचता, चाहे कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। तो अभी देखो यार, आज का जो टॉपिक है ऋषभ सर कवर अप करेंगे, और आपको पता ही है कि भाई जब ऋषभ सर मीटिंग लेते हैं, जो पॉइंट्स वो बताते हैं वो जेन्युइन और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट बढ़ ही जाता है, 100% रिजल्ट होता है। और मैं तो भाई पर्सनली एक चीज मानता हूँ कि जब भी मैं कोई भी ऐसी मीटिंग अटेंड करता हूँ, जब भी कोई भी मीटिंग सर की अटेंड करता हूँ, चाहे वो पुरानी मीटिंग हो चाहे नई मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग देखता हूँ, उसमें से मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल ही जाते हैं कि मेरा काम बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। पर बात यह है कि आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर फोकस के साथ एक जगह बैठ के कॉपी पेन लेके प्रॉपर देखते हो, या फिर जस्ट आप मीटिंग में बैठे हो, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कुछ लोग सिर्फ इस बिजनेस के अंदर ज्वाइंट हैं। आपने ग्रुप के अंदर देखा 300 से प्लस लोग हैं, 300 प्लस लोग हैं ग्रुप के अंदर, करेक्ट है ना। 300 प्लस लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 150 लोग हैं, 150 भी नहीं है। तो जो बाकी जो 150 लोग हैं वो सिर्फ ज्वाइंट है, वो काम नहीं कर रहा। कल को वो बोलेंगे यार मैं तो फॉरएवर किया था, मैंने 2cc किया था, मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरे को पैसा नहीं है, तो वो जस्ट ज्वाइन है। तो आप भी मीटिंग में सिर्फ ज्वाइन मत होना, मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद कुछ सीख के जाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो राइट नाउ सर आ चुके हैं, तो आप मीटिंग को जस्ट स्टार्ट करेंगे अपन। 1 मिनट में सर को बुला रहा हूँ। आप सभी लोग, सारे लोग कैमरा, महबूब रहमानी कुछ में कैमरा ऑन कर लो यार, सारे लोग कैमरा ऑन करो भाई फटाफट से। आधे से ज्यादा लोगों कैमरा बंद हो गए, रिमूव होना चाहते हो बता दो भाई आज फिर से। कैमरा ऑन रख के मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा, ऑफ करके आप पीछे पता नहीं कैमरे के क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है आप सबके? सब बढ़िया। ये जो लोग सो रहे हैं ना, ये जो जूम यूजर बनकर सो रहे हैं जो, और ये सोने आते हो क्या मीटिंग के अंदर? मैं विजिबल हूँ आप सभी को? अगर दिल्ली बाजार खेलता होगा तो इसकी ओके, गेंद फंस सकती है। ये तो खाना खाने जाएगा। हाँ जी, मैं विजिबल हूँ आप सभी को? जितने बता दूंगा जा तू लगा लिए 4 नंबर है। चलो बढ़िया बात है, लेट अस स्टार्ट दिस मीटिंग। हालांकि बहुत देर हुई है, आपने एक ट्रेनिंग देखी है सोनू शर्मा सर की, जहां आपने कुछ बातें सीखी, दीपांशु सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई, है ना। बट अभी जो मैंने ये ट्रेनिंग रखी है, हाँ रोशनी मैंने देखा। अच्छा चलो इसलिए आप लोगों को एक बात शेयर करता हूँ। रोशनी पिछले 3 महीने से रेगुलर कंटेंट बना रही है, ठीक है। शी इज कंसिस्टेंट, रेगुलर बना रही है पिछले 3 महीने से। जब हमने 21 डेज चैलेंज लॉन्च किया था तब से बनाती आ रही है वो आज तक। आज उसकी रील उसने पोस्ट करी, इट क्रॉस्ड 50,000 व्यूज, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये है कि कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतना कंसिस्टेंसी से काम करा। बिकॉज मैटर ये नहीं कर रहा था कि वो कंसिस्टेंट है, सॉरी व्यूज नहीं आ रहे, मैटर कर रहा था वो कंसिस्टेंट है। आज रिजल्ट देखो आप, एक रील 50,000 व्यू पहुंच गई। अब आगे जब फ्लो आएगा तो इतना हैवी आएगा कि मिलियंस में जाएगी डायरेक्ट।
है ना। तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग की पावर तो बहुत अच्छी है ही है। अच्छा, आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाए लाइव कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना कैसे है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कैसे पोस्ट करना होता है, किस किस टाइप के आप कंटेंट्स बना सकते हो, तो कोई सीखने में इंटरेस्टेड होगा आप में से? अगर आपको सिखा दिया जाए तो कौन कौन कंटेंट बनाना शुरू कर देगा? डेप्थ डिटेल ट्रेनिंग सिखा दें अगर आपको, तो कौन कौन कंटेंट बनाना शुरू कर देगा? ओके, सब कह रहे हैं हम शुरू कर देंगे, है ना। फिर आपको जल्द ही मैं 1 से 2 दिन के अंदर एक ट्रेनिंग दूंगा, लाइव ट्रेनिंग करूंगा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है, कि हम किस तरीके से कैसा कंटेंट यूज कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम को शोकेस करने के लिए, जिससे हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, हमें लीड्स भी आएगी काम करने के लिए। ओके, चलो पहली चीज तो यहाँ पर ये हो गई। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। आप सभी को पता है हमने इस मंथ एक छोटा सा इंसेंटिव निकाला था, दैट 4cc हॉट मार्केट करने पे 2100 कैश रिवॉर्ड। कोई हंट कर रहा है उसके लिए आप में से? यार एक बात याद रखना, इंसेंटिव्स हंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंसेंटिव्स हंट नहीं करोगे ना, तो आपकी स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स की खुशी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। बात खुशी की होती है यार, क्या आप उस चीज को अचीव कर पा रहे हो? क्या आप में इतना दम भी नहीं है कि आप 4cc अचीव नहीं कर पा रहे? वैसे ही हमने 10cc पे भी रिवॉर्ड दिया था, स्मॉल स्मॉल रिवॉर्ड्स भी हैड, है ना। 6cc पे हमने एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप की अनाउंसमेंट की थी कृष्णा सर के साथ, आपको अगर याद होगा तो, याद है। तो अब एक छोटा सा सवाल कि जो वक्त गया वो गया, अब जो वक्त आया है इस वक्त में कैसे अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी 10cc तक का बिजनेस भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं कहता हूं हाँ, 10cc नहीं भी हुई तो एटलीस्ट 6cc का बिजनेस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए मेरे को उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। वो प्लानिंग कोई काम की नहीं अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या नहीं करना चाहोगे। वो प्लानिंग कोई काम की नहीं होगी अगर आप उसे यूज ही ना कर पाओ, राइट। तो अगर मैं आपको अपने वो प्लानिंग शेयर करता हूं, हमने जो चीज सोची है आप लोगों के लिए, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे ये जानना है कि आप में से कौन कौन नेक्स्ट 10 डेज तक अपना बेस्ट दे के वर्किंग करने के लिए रेडी है, तभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 10 डेज मतलब थोड़ा सा माहौल बनाओ अपने आसपास, एक्साइटमेंट लाओ। यू आर डूइंग अ बिजनेस, बी एक्साइटेड इन योर लाइफ। आप लोग ऐसे मरे मरे रहते हो ना, कुछ हो गया, क्या हो गया सर, पता नहीं क्या हो गया सर, काम करने का मन नहीं कर रहा सर। कभी किसी ने इमेजिन करके देखा है? कभी आप में से किसी ने इमेजिन करके देखा है कि अगर आप 50,000 महीना कमा रहे होते तो आपकी लाइफ कैसी होती? सोचा किसी ने? ट्राई करो एक बार, अपनी आंखें बंद करो और सोचो। मैं नहीं बोल रहा कि खर्च कहाँ करने हैं, आप सोचो बस कि हर महीने 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आते रहे तो आप उस टाइम कितने खुश होगे, उन पैसों को करोगे क्या, सोच के देखो एक बार, आंखें बंद करो सारे। इमेजिन करो कि इस 50,000 रुपए को आप कहाँ खर्च करोगे। जहां आप उसे खर्च करोगे क्या आपको उससे खुशी मिलेगी? वो 50,000 70,000 बनेंगे, 90,000 बनेंगे, 1 लाख बनेंगे, 1.5 लाख बनेंगे, तब आप क्या करोगे उतने पैसों का? आप अगर इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे तो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे? एक बंदे की आंखें बंद से मैं समझ गया, वो ये सोच रहा है कि मस्त दारू की पेटी लाऊंगा और सुबह शाम पीऊंगा। एक बंदे को तो मैंने पहचान लिया, ठीक है, बाकी का चेहरा मैंने देखा नहीं वरना मैं उनको भी पहचान लेता। चलो, तो मेरा कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है
कि पहले अपने जो चीज के लिए आप काम करो उसको इमेजिन तो करो कि आप क्या कर सकते हो उस चीज से, क्या सच में वो पॉसिबल है। अगर होता है तो हम क्या करें, अगर पॉसिबल है। अगर आप एट सुपरवाइजर लेवल 10 cc फ्रंट बिजनेस करते हो तो यू मेक 50,000 रुपीज। यस इट इज रियलिटी। कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीटिंग्स में आ रहे हैं और दिन में जब सोचते हैं कि अब काम करेंगे तो कल करेंगे में टिके हुए हैं। उन्हें उनके अपलाइन को पुश करना पड़ता है कि यार आप काम कर लो प्लीज। मैं ये कल्चर बंद कराने वाला हूँ। मैं अपलाइंस को मना करने वाला हूँ कि अब आपको मैसेज वो नहीं बोलेंगे आपको ये बात कि काम कर लो, आपको नहीं करना हो आप मत करना। अच्छा, आपने सोचा है कि लोग बिजनेस छोड़ते क्यों हैं? आप में से सोचा है कि लोग बिजनेस छोड़ते क्यों हैं? सर फॉरएवर अगर इतना अच्छा है तो हर इंसान क्यों नहीं करता? सर फॉरएवर अगर इतना अच्छा है तो लोग छोड़ क्यों देते हैं? है मन में क्वेश्चन एक। क्योंकि वो लोग ना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज भी एक बात बोलता हूँ, मैंने 1 साल पहले मीटिंग में भी एक बात बोली थी कि अगर आज आप काम नहीं करोगे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप हर दिन न्यू कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, आप में नई एनर्जी नहीं आएगी। एक टाइम आएगा आपको फिर होने लगेगा कि मैं क्या रोज रोज सेम काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या फिर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। अपलाइन से बातों को शेयर करना बंद कर दोगे आप, ठीक है। एंड धीरे 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 फॉरएवर से मन हट जाएगा और आप चले जाओगे किसी ना किसी जॉब में। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ फायदा क्या होगा। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो उसके लिए एक्शन तो आपको आज लेना पड़ेगा ना। जब इंसान का मन हट जाता है, अभी आप बोलोगे नहीं सर हम तो लाइफ टाइम करेंगे, भाई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो फॉरएवर में 30,000 कमा रहे थे और बाहर सिर्फ 10,000, फिर भी वो बाहर जाके काम कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि एक टाइम होता है, एक फेज होता है इंसान का जब इंसान टूट जाता है। आपको अभी फील नहीं होगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपका फ्यूचर वो होगा अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो या फिर आप हर दिन, सबसे मेन बात, हर दिन एक न्यू कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, नई लर्निंग नहीं कर रहे हो। नॉट ओनली स्किल्स, बहुत डिफरेंट चीजों की लर्निंग्स हो सकती है बिजनेस को लेके। जितनी लर्निंग्स करोगे बॉडी आपकी एनर्जाइज्ड रहेगी, फ्यूल्ड रहेगी, एकदम मजा आएगा काम करने में आपको, ठीक है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है बताने का आप लोगों को। क्या पॉइंट है? अच्छा, आप सोचो आज एक मैनेजर होके भी, अब मैं, हालांकि जल्दी ये मैनेजर का टाइटल चेंज होने वाला है, इट विल चेंज वेरी सून, बट ठीक है, होके भी मैं सुबह लेट क्यों उठता हूँ? क्योंकि रात को ना मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं रात को एक मूवी भी देख लेता हूँ, कभी सीरीज भी देख लेता हूँ, साथ साथ में रोज एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटे की लर्निंग करके सोता हूँ, चाहे सुबह के 5 भी ना बज रहे हो। क्योंकि वो जो मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ ना, उससे मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, कॉन्फिडेंट रहता हूँ यार नहीं, आई लर्न समथिंग न्यू, नए वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए। आप क्या सोते हैं क्या? ये सुन रहा है हर दिन वही, भाई साहब आपने फॉर्म भरा था हमारा, नहीं काम वही है, कुछ बदल नहीं सकते उसके अंदर, बट माइंडसेट कंटेंट को तो नया डाल सकते हैं ना अपन लाइफ के अंदर। नॉट ओनली फॉरएवर ग्रोथ की बात नहीं है ये हमारी एवरग्रीन ग्रोथ की बात है। बहुत सारे बिजनेस पॉडकास्ट होते हैं, आप वो सब देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो, लाइफ में इम्प्रोवाइज करने के लिए। आप कोई 30 डे चैलेंज ले सकते हो, आप रेगुलर कोई चैलेंजेस की वीडियोस देख सकते हो, माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए कंटेंट देख सकते हो, कोई नई स्किल का कंटेंट देख सकते हो। बहुत सारी चीजें, ऐसा क्या है जो नहीं है आपके पास अवेलेबल? आपको पता है आप लोग डुप्लीकेट बहुत अच्छा करते हो। आज अगर मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे आई एम स्टार्टिंग ए 30 डे चैलेंज, है ना, तो देखना 5, 7, 10 दिन में आपका भी शुरू हो जाएगा। अरे कभी सेल्फ इनिशिएटिव भी लो, ठीक है। 7 डेज चैलेंज ले लो, 15 डेज ले लो, 30 डेज ले लो, एक शेड्यूल का ले लो, रूटीन का ले लो, अपने पूरे दिन की लाइफ को डॉक्यूमेंट करके इंस्टाग्राम पे डाल दो। कितने लोग कितना कर रहे हैं आप सोचो। अगर आप लोग वो करोगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको।
और चलो मैं आज उस बारे में बात करने आया नहीं हूँ, ये तो चलो थोड़ी बहुत बात उस बारे में हो गई, इस पर मैं डिटेल ट्रेनिंग करेंगे। बट इतना बता रहा हूँ, आपका फ्यूचर फटाफट छोड़ता हुआ दिखेगा अगर आप पेशेंटली सही तरीके से काम नहीं करते हो। आपको 10 लोग आगे मैनिपुलेट कर देंगे और आप हो भी जाओगे, आपको 10 तरह से डिमोटिवेशन आएगा तो आप काम छोड़ भी दोगे। अगर करना है तो आज से कॉन्सिस्टेंट होकर पैसा कमाना शुरू कर दो, और नहीं करना तो भैया धीरे धीरे अपने छोड़ ही दोगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग पे, हाउ टू कंप्लीट 10 cc in the next 10 days। How to complete 10 cc, हमारे एग्जैक्ट 10 डेज है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सॉरी, वी हैव 9 days ओनली, वी हैव 9 days, 10 डेज तो बचे ही नहीं। 31 तो काउंट ही नहीं होगा इस महीने में, कंपनी ने पहले नोटिस दे दिया इस चीज का, राइट। इन 9 दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। आपको पता है हमारा बैच 5 चल रहा है अभी। पहली गुड न्यूज ले लो चलो मेरे से, आज आपका डे 1 नहीं होगा, आपको एक दिन का एक्सटेंशन दे रहा हूँ, कल हम डे 1 करेंगे। आपको एनरोलमेंट्स पिकअप करनी है अपनी और बढ़ा लो। 1 day आई एम गिविंग एन एक्सटेंशन फॉर डूइंग एनरोलमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो आज आपको जितनी लीड्स लेनी हो अपने अपलाइन से लीड्स ले लो, काम पे बैठ जाओ, एनरोलमेंट्स निकालो, हॉट मार्केट से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। बट पिकअप योर एनरोलमेंट्स फॉर दिस बैच, क्योंकि हमारे 10 cc के प्लान में पहली 2 cc जो काउंट होगी वो यहीं से होगी। बैच 5 में आप लोग अगर 6 to 8 एनरोलमेंट्स पिकअप कर लेते हो, करनी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, करनी ही पड़ेगी। हालांकि मेरी एक बैच में हो रही है 400 से 500 एनरोलमेंट्स और यहाँ पर लोग बैठे हैं 150, इसका मतलब काम कर रहे हैं सिर्फ 70 से 80 लोग के आसपास, बाकी 70 लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आप अभी भी काम नहीं करोगे तो आप फ्यूचर अपना देख चुके हो, पता है आपको, ठीक है। आज का दिन मिल रहा है, कॉलिंग्स करो, एनरोलमेंट्स निकालो, 2 नोवस बिलिंग्स निकालनी है हमें। अगर आपने 2 नोवस बिलिंग्स निकाल ली, अगर आपने 2 नोवस बिलिंग्स निकाल ली तो आपको एक 2 cc मिल जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। सेकंड 2 cc कहां से लाई जाए, सेकंड 2 cc कहां से लाई जाए? पूरे महीने में जितनी आपने एनरोलमेंट्स निकाली है, किसी ने डे 1 नहीं देखा होगा, किसी ने डे 2 नहीं देखा होगा, किसी ने डे 3 नहीं देखा होगा, उसे वापस एक्टिव करो, दिखाओ। कोई नोवस निकाले हैं, उसने लेवल अप नहीं देखा होगा, दिखाओ। कोई नोवस ऐसा होगा जिसने 2 cc देख लिया बट 2 cc करना नहीं चाहता होगा, उनसे अगेन बात करो, अगेन पिच करो, अपने अपलाइन से क्लोज करवाओ, मुझसे क्लोज करवाओ एंड 2 cc करवाओ। इसे बोलते हैं रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग की 3 लेयर होती है, 4 लेयर होती है सॉरी। पहली, जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करी उनकी वापस रीटारगेट ऑफर देके करवाओ, जिन्होंने नोवस नहीं करा उनका ऑफर देके करवाओ, जिन्होंने नोवस करा लेवल अप नहीं देखा उन्हें दिखाओ, जिन्होंने देख लिया उन्हें रिक्लोज कराओ। इन चारों तरीकों से आप रीटारगेटिंग बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक 2 cc का बिजनेस आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हो, इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ साथ में रिटेल, थोड़ा बहुत आप रिटेल भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ चैलेंज लें सारे, क्या बोलते हो? एक चैलेंज लें, उस चैलेंज के अंदर हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक ट्रेनिंग करके देता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में काम आता है, क्या कहते हो? अपन सब एक चैलेंज लेते हैं, ज्यादा नहीं, इस महीने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट हम रिटेल करेंगे, क्या कहते हो? कोई है इंटरेस्टेड? ओनली 1 प्रोडक्ट, मैं भी करूंगा आपके साथ में। अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूं, एक डेप्थ ट्रेनिंग दूं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, उसके बेनिफिट्स को लेके, तो आप में से कौन कौन रेडी है मेरे साथ एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए इस महीने? कोई शर्म वाली बात तो नहीं है? पहले मैं करूंगा फिर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। मैं वो इंसान नहीं हूं कि हाँ भैया ज्ञान दे दूं दुनिया जहान का, खुद ना कर रहा हूं, ठीक है। मैं गांधी जी के उस उसूल पे हूं कि गुड़ खाना मना करना है तो पहले खुद छोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं रिटेल करके दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट आपको, फिर आप लोग करोगे। बोलो करोगे? तो 2 ट्रेनिंग रेडी हो गई है हमारी, एक कंटेंट क्रिएशन ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ट्रेनिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बचती है 6 cc। 6 cc कहां से ला सकते हैं? तो आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सा काम कर दिया है,
आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सा काम कर दिया है। कैसा रहेगा अगर इसी महीने की 26 तारीख को, कैसा रहेगा अगर इसी महीने की 26 तारीख को आपके लिए हम एक ग्रैंड हॉट मार्केट सेशन कर दें? तो हॉट मार्केट सेशन मतलब काम सिखाओगे, हॉट मार्केट में करना कैसे? नहीं, आपके हॉट मार्केट के लिए एक सेशन कर दें तो, जहां पर आप उन्हें कंफर्मेशन करके लेके आ सकते हो। सेशन हम करेंगे, सेशन 3 दिन के होंगे। नंबर 1 मैं करूंगा, फर्स्ट सेशन ऑफ हॉट मार्केट ट्रेनिंग डे 1, डे 2 करेंगे पारस सचदेवा सर लाइव, और डे 3 करेंगे रोहित अरोड़ा सर लेवल अप सेशन। 3 दिन के अंदर हम उस पर्सन को आपके लिए कन्वर्ट करके देंगे 2cc के अंदर। समझ गए? अगर हम ये चीज प्लान करते हैं, अगर हम 26 तारीख को एक लाइव लेवल अप हॉट मार्केट के लिए डे 1 कर देते हैं, तो आप में से कौन कौन पर्सन हाइपर एक्टिव होके अपने हॉट मार्केट की कन्फर्मेशंस करेगा? देखो एनरोलमेंट आए नहीं आए, आप चाहे फ्री में लेके आना, मुझे कन्फर्मेशन से मतलब है। कौन कौन करेगा अगर हमें लॉन्च कर देते हैं तो? ओ ठेकेदार, फंटी कहाँ है? अगर हमें लॉन्च कर देते हैं 1 फीट वाली तो कौन फंटी कौन करेगा? नहीं है, बताओ आगे कहाँ है फटाफट। हाँ जी, नहीं है, करोगे? क्या कहते हो, करना चाहिए एक हॉट लाके मार्केट दो ट्रेनिंग? कमरे पे। और उससे पहले अगर 2 दिन लगा के आपको हम ये सिखा दें कि हॉट मार्केट की लिस्ट कैसे बनाते हैं और उनसे बात कैसे करते हैं, तो शायद और अच्छा भी रहेगा, और अच्छा कन्वर्जन आएगा। मैं ये चीज करवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं ये एक्सेस सभी लोगों को नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पास कैपेसिटी सिर्फ 1000 लोगों की होगी। एंड आई नो कि जो हम आपको सिखाने वाले हैं उसके बाद कम से कम 2 से 3 हजार लोग सेशन में आएंगे। तो आई हैव टू टेक ओनली 1K पीपल हॉट मार्केट ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए मेरे को फिल्टर आउट करना पड़ेगा लोगों को। फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। फिल्टर आउट हम कर सकते हैं और हम करेंगे, आप में से जिसके भी बैच 5 में यानी इसी बैच में 3 से कम एनरोलमेंट होगी, 3 से कम एनरोलमेंट होगी, कल डे 1 पे उन्हें एक्सेस नहीं मिलेगा हॉट मार्केट सेशन का। मैं बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, जिनकी भी 3 से कम होगी उन्हें हॉट मार्केट ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा सिर्फ 4-5 दिनों के लिए, जिसमें हॉट मार्केट ट्रेनिंग्स आएगी और उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग वो सिखाने के लिए जो आपको ट्रेनिंग की नीड है वो भी आएगी। ओके, कोई गलत क्वालिफिकेशन नहीं दी मैंने। 3 एनरोलमेंट्स तो यार बहुत इजी है। डे 1 पे आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, निकाल सकते हो ना आप, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप लोग चाहते हो, हम आपको तरीका सिखाएंगे जिससे आपके 50 हॉट मार्केट के लोग एटलीस्ट 50% फ्रॉम योर हॉट मार्केट हमारे सेशन में आएंगे, जिसमें से कम 3 AS हम निकलवा के देंगे, 3 AS की ज्वाइनिंग करवा के देंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर 2 की भी हो गई, 4cc भी कर लिया आपने, तो भी 2100 रुपए जीतोगे वो अलग। 2cc कोल्ड मार्केट से कर लोगे, 6cc पे रेजिडेंशियल वर्कशॉप में जाओगे वो अलग। 15,000 रुपए का चेक आएगा वो अलग। टीम में 2 लोग आएंगे वो अलग। अगले महीने सुपरवाइजर लेवल प्लान करोगे वो अलग। तो ये अगले 9 दिन काम करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या आप करना चाहते हो। मैटर सारा यहाँ है कि क्या आप करना चाहते हो। यस, जल्दी से मेरे को बता दो एक बार कि कौन कौन 3 एनरोलमेंट्स करके इस हॉट मार्केट ट्रेनिंग का एक्सेस लेने वाला है और अपने सीसीज को इंक्रीज करने वाला है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे हम कि हॉट मार्केट लोगों से बात कैसे करनी है, उन्हें लेके कैसे आना है, हाउ टू डू देयर फॉलो अप, वी विल टीच यू एवरी सिंगल थिंग। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है सर, कर लेंगे। तो इवन वी आर रेडी, हमारे पीपीटीज रेडी है, हमारे सेशंस रेडी हैं। हमें जब पता है कि फ्यूचर में क्या होना है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। आपको भी पता है कि फ्यूचर में क्या होना है, तो उसके लिए आज से ही तैयार हो जाओ। ठीक है, आज से ही तैयार हो जाओ उस चीज के लिए, बिकॉज खाली बैठने के कुछ नहीं मिला ना आपको मिलने वाला है। एटलीस्ट कुछ काम करोगे, कुछ लर्निंग करोगे, यू विल डेवलप सम स्किल, यू विल डेवलप समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, मेरी मीटिंग का आज कोई बहुत बड़ा मेन एजेंडा नहीं था, बस ये बताने का सिस्टम था कि आज भी अगर आप काम कर लो
नेक्स्ट 9 डेज, तो भी आप अच्छी चीज पिकअप कर सकते हो। एंड हमारा मेन गोल सिर्फ सीसी नहीं है, आवर मेन गोल इज टू डेवलप आवरसेल्व्स। डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है हमें खुद की। आज सीसी 4 की जगह 2 भी हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेन मैटर इज टू डेवलप। तो डेवलपमेंट अगर करना है तो आप सभी लोगों को फोकस होना पड़ेगा। क्या है आपकी लाइफ, फोकस्ड हो जाओ। सुबह आप 6 बजे उठ रहे हो, जाके एक जिम कर रहे हो, आगे फिर ऑफिस जाके काम कर रहे हो, नहीं तो घर पे एक ऑफिस बना लो अपना, ठीक है। फोकस, आप सुबह लर्निंग कर रहे हो, देन आप वर्किंग कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स, अच्छा खाना खा रहे हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स को आप इंप्रूव कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। ये स्मॉल स्टेप्स आपकी लाइफ को इतना फोकस्ड कर देंगे, आपको पता है आप सोच भी नहीं पाओगे। डेवलप योरसेल्फ, इट इज टाइम टू डेवलप योरसेल्फ, ठीक है। आपको एक बार शायद उसका टेस्ट पसंद ना आए अच्छे खाने का, फ्रूट्स का। मैं सच बताऊं, मैंने 2 साल से फ्रूट्स नहीं खाए, मैं सच बता रहा हूं आपको। इससे पहले मैं स्पोर्ट्स में था, व्हेन आई वाज इन स्पोर्ट्स मैं इतना हेल्दी खाना खाता था, पूरे दिन प्रोटीन की चीजें खाता था, कार्ब्स की चीजें खाता था, बनाना शेक्स, ये वो। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला ना, मेरा मन हट गया उस चीज से। मैंने 2 साल से फ्रूट्स नहीं खाए। कल अंडा मम्मी ने सेब खिला दी मेरे को खानी नहीं थी, खिला दी, खा, मैंने खाई। बगैर इतने खराब भी नहीं होते यार, ठीक है, इतने खराब भी नहीं होते, मतलब इट इज गुड, है ना। तो मैंने एक चीज सोची कि क्यों ना, मेरे माइंड में ब्रेकर था, एक चैलेंज था, उसे ओवरकम करता हूँ। एंड ये बातें ना कोई बिजनेस को लेके बातें नहीं है, बट ये थोड़ी सी ना आउट ऑफ द बॉक्स की बातें हैं। बट हाँ, लाइफ को इंप्रूव करना भी जरूरी है ना रिगार्डिंग विद बिजनेस। मेरी भी गलती थी, मैंने नहीं खाया, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। मैं अपनी हेल्थ सही कर सकता हूँ, आप अपनी हेल्थ सही कर सकते हो। हम एलोवेरा जेल पीना शुरू कर सकते हैं एवरी सिंगल डे। चलो बात की बात छोड़ो, अभी पहले चीयर्स करोगे मेरे साथ एलोवेरा जूस का? किस किस के पास पड़ा है? ये मेरी एलोवेरा गोल्ड बॉटल देना। इतने दिन हो गए कि मैंने पता है मंगा रखी है, 1 महीने से मंगा रखी है मैंने, पी आज तक नहीं मैंने। प्रोक्रास्टिनेशन, कल करेंगे कल करेंगे, कल क्यों कल करेंगे? मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं माइंडसेट से कि कल करेंगे, ठीक है, आज करते हैं। किस किस के पास पड़ा है एलोवेरा? ये येलो मांगो मेरे। हाँ जी, लाओ लाओ, कैमरा में ले आओ, फिर साथ में पियेंगे। अकेले पीने का मन नहीं करता मेरा। कम से कम साथ में दारू तो नहीं पी सकते, एलोवेरा ही पी लेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, पीते ही दारू भाई। कड़वा लगा है, मैंगो फ्लेवर पियो, मैंगो फ्लेवर। और टेस्टी चीजें तो शरीर खराब करती है मैडम, कड़वी चीजें ही टेस्ट अच्छी, शरीर अच्छा कर सकती हैं। ये लो, हमारे ऑफिस के लोग मांगने आ गए कि हमें भी दे दो। अच्छा, तो मेरे लिए है। खोलना इसको, खोलना। एक मिनट, भाई खराब हो जाएगा। अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा भाई, मैं कहता रहा हूँ नहीं होगा तेरे को। कट्टी तो मार रहा हूँ। ये ले, हो गया, कितनी बड़ी बात। ये ले पकड़। हाँ भाई, है किसी के पास? किसी के पास भी नहीं है? ले आओ भाई, साथ में पियेंगे। मेरे तो क्लास भी आ गई। सॉरी, मेरी वाली। अरे क्या पैकिंग करते हैं फॉरएवर वाले, जमाने हो गए पिए को। किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं है? 2-3 लोग तो आए साथ पीने के लिए यार। ये लो, एक भाई के पास मिल गए मेरे को, फरदीन भाई के पास है, बाकी कहाँ है? कल से एक हैबिट बनाएंगे अपन सारे मिलके। मैं कहता हूँ आप लोग को डेवलपमेंट तो करोगे नहीं, क्या कहते हो साथ में करें डेवलपमेंट मिलके? हर दिन, हर मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग साथ में पी सकते हैं। लो भाई, हमारे टीम के लोग मांग रहे हैं, हमको भी दे ही दें।
पे आ रही है, आप ये लो, तोड़ोगे बजरी को, आपको भी पीना है? खाली हो जाएगा चाय पी रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, तो तोड़नी तो पड़ेगी। जिसके पास नहीं है वो मंगाए और पिए और क्या कर सकते हो। ऊपर ही कौन सी गाड़ी? यहाँ पे तो खर्च कर सकते हो। ओके, चीयर्स। कोई है साथ पीने वाला, चीयर्स करने वाला? भूमिका कर रही है चीयर्स मेरे साथ। और एनीवन एल्स? अंकित सिरप पी रहा है भाई एलोवेरा पियो, दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, सोनल इज डूइंग। और निकाल लिया, जैसे नीचे गाड़ी वैसे गाड़ी में। अरे भैया यहाँ में अंकिता तुम्हारे कहाँ गए? हाँ पी गई? हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं। हमारी बात हाँ ले जा। अच्छा, कभी आप लोगों को लगे ना कि एलोवेरा कड़वा है, तो एक सप्लीमेंट आता है अपना आरजी प्लस। एलोवेरा में आरजी मिला के पी लो, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हेल्दी और हो जाएगा वो। ये देखो, चलो चीयर्स भाई, कल से रोज शुरू करते हैं। दाल चूल्हा, दाल चूल्हा। मैंगो फ्लेवर सबसे बहुत अच्छा है भाई, मजाक से हटके। आपको जिसको कड़वा लगता है ना, कड़वा, उसके लिए मैंगो बढ़िया है। मैंगो इज नॉट कड़वा। येलो पीच, येलो मैंगो सारे बढ़िया है, ठीक है। पर आपकी बॉडी को इतना अच्छा कर देंगे ये, टाइम लगेगा 10-15 दिन, अगर आपने सब कुछ चीजें कर ली। कल से शुरू करें, क्या कहते हो आप लोग? 9 डेज लाइफ इंप्रूवमेंट चैलेंज करोगे मेरे साथ? ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 9 डेज करते हैं चलो एटलीस्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट को यूजेज बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है। ये मुझे आइडिया नहीं है रोशनी, सॉरी, ठीक है। हम हर दिन एक लर्निंग साथ में करेंगे मिलके, उसके अलावा हम साथ में रोज कुछ हैबिट्स है हमारे बिजनेस की वो करेंगे, है ना। लाइफ इंप्रूवमेंट यूज बातें करेंगे, मॉर्निंग जल्दी उठेंगे, क्या कहते हो? करने को तैयार हो मेरे साथ? लेकिन मुझे तोड़ोगे नहीं फिर, बोलो। मेरे लिए भी मुश्किल है, आप करोगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा। देखो, मेरे लिए भी मुश्किल है। जो लड़का 2 साल से 10 बजे से पहले उठता नहीं है, वो सुबह 7 बजे उठने की बात कर रहा है, सोचो। ये मैं नहीं, मेरे अंदर का एलोवेरा बोल रहा है ठीक है, तो बताओ। अच्छा, कौन कौन साथ का, 1 मिनट रुको, मैं ग्रुप खोल रहा हूँ, ग्रुप में मैं पोल डाल रहा हूँ। मेरे को देखना है कि आप में से कौन कौन मेरा साथ देंगे इस सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज के अंदर। लेट्स सी, 1 मिनट रुको, ग्रुप में पोल आ गया है, पोल उठाओ अपना अपना। बताओ कौन कौन साथ है, कौन कौन करेगा हमारे साथ मिलकर के इसको। ऑनेस्ट आंसर देना। देखो, मैं ग्रुप में सब चीजें शेयर करूंगा कि मैं लाइफ इंप्रूवमेंट की तरफ कैसे जा रहा हूं, कैसे मैं लाइफ को इंप्रोवाइज कर रहा हूं, या करने के तरीके मैं बताऊंगा आपको। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं रात को ही बता दूंगा कि नेक्स्ट डे क्या काम करना है, ठीक है। आपको करना है 9 डेज बाद। आप एक चीज देखना कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी फील होगी, आपको अंदर से इतना एक्साइटेड फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन किसी ने अगर चीटिंग करी, मेरे मना करने के बाद पिज्जा खा के आ गए तुम शाम को अगर अकेले अकेले, तो फिर तुम देख लेना। हालांकि मेरे लिए जंक फूड छोड़ना बहुत बड़ी बात है, मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ भाई, बहुत खाता हूँ, ठीक है। मैं जब जयपुर में था, मेरे स्विगी के महीने के ऑर्डर मोर देन 20,000 रुपीज के थे महीने के। तो आप सोच सकते हो, मैं तो बहुत ही खाता हूँ, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इट इज टाइम दैट वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस। कुछ हैबिट्स को ऐड करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन के अंदर, तो वो करते हैं, है ना। जिससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी माइंड को भी और बिजनेस को भी। एंड अब एक चीज समझ लो, हमारा बिजनेस सिर्फ कॉलिंग का बिजनेस नहीं है, इट इज अ बिजनेस सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ थिंग्स। इन 9 दिन में वो हर एक एक्शन करेंगे। चलो 9 दिन छोड़ो, 7 दिन का चैलेंज करें, ओनली 54%, सिर्फ 54 लोग करेंगे मेरे साथ ये चैलेंज। बाकी लोगों को अपने लाइफ को इंप्रोवाइज नहीं करना। हालांकि अभी अपन सिर्फ 7 डेज का करते हैं, चलो 9 दिन है ना, आज का दिन तो काउंट नहीं होगा, कल से स्टार्ट होगा, राइट। नेक्स्ट मंथ फिर से 30 डे चैलेंज लेंगे एक,
इस चैलेंज में अपनी ग्रोथ आप देखते रह जाओगे कि आप कितने हाई लेवल पे ग्रोथ करते हुए दिखोगे। ये पहले 7 डेज सिर्फ एक अच्छा फ्लो बनाने के लिए है। ये पहले 7 डेज सिर्फ एक अच्छा मोमेंटम बनाने के लिए है, दैट वी विल स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? क्या हुआ? सिर्फ 58 वोट्स। मोबाइल को चालू पहले। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो डालूंगा ग्रुप में, बिल्कुल एक्शन शेयर करूंगा ग्रुप में। मैं छुप छुप के नहीं करूंगा, करूंगा तो दिखाऊंगा ही ना। जब नहीं कर रहा तो नहीं दिखाता, करूंगा तो दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो, चाहे 60 लोग भी करेंगे, हम 60 लोग मिलके भी वजह से पूरा रुख बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल झा, इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, आपके प्लान को बोलो दे विल ऐड टू द ग्रुप। ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मैग्नेट 10 सीसी करना हमारा हमारी इच्छा है, हमारा गोल बन सकता है, बट इट्स नॉट कंपल्सन कि नहीं हुआ तो आप मायूस हो जाओ। ठीक है, तो इन 60 लोगों के साथ मिलके मैं स्टार्ट करूंगा कल से 7 डेज चैलेंज, एंड लेट्स सी कौन कौन उसका पार्ट बनता है कौन नहीं। फिर एक तारीख से हम आगे न्यू चैलेंज स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, धीरे धीरे लाइफ में इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, एंड 10 सीसी के लिए कॉट मार्केट सेशन का अगर कोई एक्सेस चाहिए तो लेट्स डू 3 एनरोलमेंट्स टिल टुमारो डे 1, वरना नहीं मिलेगा, सॉरी फॉर दैट। अरे हम दिख रहे हैं जहाँ ठीक है, तो इस बैच में वैसे भी एलिमेंट्स निकालनी है आपको 2 सीसी निकालने के लिए, डू इट। फिर हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे परसों से और हॉट मार्केट सेशंस। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय। डंडा है देखो। हटो यार, इतनी गंदी गंदी शक्ल आ गई तो मैं तो नहीं काट दो।